क्रॉस एग्जामिनेशन को खत्म होने में साल 1.5 साल तो लग सकता है और अभी अगली 15 तारीख है तो 15 तारीख को बाकी के विटनेसेस बुलाए जाएंगे। इसमें बेल आउट अभी तक कोई भी हुआ नहीं है। इसमें कुल मिलाकर 6 अक्यूज अरेस्ट हुए थे। बिश्नोई को लेके भी इसमें सिर्फ बिश्नोई जिनका नाम है वो सोनू कुमार बिश्नोई है। विटनेस स्टेटमेंट था सलमान खान के घर में फायरिंग के मामले में, क्या हुआ कोर्ट में हमें विस्तार से बताएं। आज विटनेस स्टेटमेंट के लिए जो बाइक को जो सीज किया गया था पुलिस के द्वारा और उनका एलिगेशन था कि ये बाइक यूज करके गई है जो ओपन रोड से उन्होंने बरामद की थी। तो उसके सीजर के बारे में जो रिलेटेड जो पंच थे उनका आज चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन था। तो क्या नई बातें निकल के सामने आई उनके स्टेटमेंट के दौरान, या फिर अब केस इसके बयान के आधार पर कैसे आगे बढ़ेगा। इनके बयान के आगे ज़्यादा आगे नहीं, हमारा बस यही कोशिश रहती है कि इस विटनेस का जो भी है वो एडवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन कर। तो क्या पंच लोगों ने बाइक की पहचान की थी और उस बात को उन्होंने कोर्ट में भी ये बात कही कि हाँ यही बाइक थी। बाइक की पहचान करने का वैसा विटनेस नहीं था, ये सीजर पंच था। मतलब जब पुलिस कोई भी चीज जब कोई भी वस्तु एविडेंस के तौर पर सीज कर देते हैं तो वो सीज करते टाइम 2 विटनेसेस लगते हैं, पंच विटनेस लगते हैं कि हाँ हमारे सामने पुलिस ने इस बाइक को सीज किया था। तो इसके रिलेटेड ही आज पंच था। केस अब यहाँ से किस तरीके से आगे बढ़ेगा, जबकि विटनेस स्टेटमेंट शुरू हो चुके हैं, तो कुल कितना समय और लग सकता है इस पूरे मामले की सुनवाई में, विटनेस खत्म होने में, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होने में कितना समय और लग सकता है आपके हिसाब से अंदाजन। क्रॉस एग्जामिनेशन को खत्म होने में साल 1.5 साल तो लग सकता है और अभी अगली 15 तारीख है तो 15 तारीख को बाकी के विटनेसेस बुलाए जाएंगे और मेन विटनेस आएंगे, ऐसी आशंका जताई है। मेन विटनेस मतलब फायरिंग से जुड़े हुए या उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हुए लोग। नहीं, इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आते हैं जैसे बैलिस्टिक एक्सपर्ट हो गए, फोरेंसिक वाले हो गए, आईओ हो गए, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज होगा, ये सब मेन विटनेसेस होते हैं। इसमें आई विटनेस को कोई डायरेक्ट आई विटनेस को है नहीं इस केस में। अब तक कुल कितने लोगों का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है इस मामले में। अब तक इसमें बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है, करीबन 150 के आसपास लोगों का इसमें स्टेटमेंट लिया गया है। कोर्ट के सामने बयान कितने लोगों का दर्ज हुआ है। कोर्ट के सामने बयान जो 2 लोगों का हुआ था लेकिन वो रिट्रैक्ट हो चुके हैं उसी टाइम। अब ये केस किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो होना बाकी है इस केस में। अभी इसमें अभी विटनेसेस अच्छे प्राइम विटनेसेस ही होना बाकी है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो गए या फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल, इसमें तो है नहीं कुछ भी, तो इसमें सिर्फ आईओ और एक्सपर्ट विटनेस ही है। आने वाली 15 तारीख को अगली सुनवाई रखी है कोर्ट ने, तो जिस विटनेस का स्टेटमेंट उस दिन होना है उनका क्या रोल था या किस बारे में उनकी गवाही है इस पूरे मामले में। वो बार्ड रहता है क्योंकि जब स्पेशल केस रहता है, स्पेशल मौकों की धाराएं रहती है तो उसके तहत विटनेस का नाम डिस्क्लोज होता नहीं है। तो कौन विटनेस लाएंगे, वो क्या होगा, उसका क्या बयान होगा, वो उसी टाइम एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ही हमको बताएंगे। लेकिन कोई जरूरी विटनेस है इस बात के बारे में आपको कुछ इत्तला दी गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, इस मामले में अब तक कितने आरोपी पकड़े गए थे और उनमें से कितनों की बेल हो चुकी है या क्या स्टेटस। इसमें बेल आउट अभी तक कोई भी हुआ नहीं है। इसमें कुल मिलाकर 6 अक्यूज अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 4 नंबर जो अक्यूज थे वो उनकी डेथ हो गई है कस्टडी जेल। और इसमें जो बिश्नोई का नाम आया था उनको लेके क्या अपडेट है, उनका क्या स्टेटस है। नहीं, उनको बिश्नोई को लेके भी इसमें सिर्फ बिश्नोई जिनका नाम है वो सोनू कुमार बिश्नोई ही है अक्यूज नंबर पे। बाकी इसमें बाकी किसी बिश्नोई लोगों को इनको अक्यूज नहीं किया। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।